भी गरीब नहीं रहा। 500 रुपए का नोट, वो नोट जो आप इस वक्त मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस नोट के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुझे कहा जा रहा है मेरे प्रोड्यूसर द्वारा कि इस नोट को सीधा कर ले, लेकिन देखिए ये नोट है 500 रुपए का नोट, इसकी हम चर्चा करेंगे। ऐसा नोट आप सभी न्यूज मित्रों के पास भी होगा, लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ बड़े सवाल चलिए कि 500 रुपए के नोट की अचानक इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और तीसरा जरूरी सवाल यह है कि क्या 500 रुपए के नोट को लेकर भविष्य में कोई बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक से ये सारे सवाल क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक ऐसी मांग है जिसमें 500 के नोट को लेकर एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। 500 रुपए के नोटों का भविष्य क्या होगा? क्या सच का नोट वो नोट जो अब सबके पास भी होगा? निश्चित तौर पर जेब में हाथ डालिए शायद निकल आएगा। लेकिन आज 500 के नोट को लेकर कुछ सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे 500 रुपए के नोट को लेकर अचानक ये सारे सवाल क्यों? नमस्कार साथियों, आपने न्यूज क्लिप में बिल्कुल ही सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं कि आप इन पुराने खोटे दुर्लभ नोट और सिक्कों को बेचकर कैसे लाखों रुपए कमा सकते हैं। भारत में पुराने नोटों और सिक्कों का इतिहास बेहद समृद्ध और रोचक है। यह सिर्फ एक लेन देन का माध्यम नहीं रहे हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, इतिहास और शासन की झलक भी दिखाते हैं। हर सिक्का और नोट अपने समय की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। यही कारण है कि पुराने नोट और सिक्के आज केवल धातु या कागज के टुकड़े नहीं, बल्कि संग्रहणीय धरोहर बन चुके हैं, जिनकी ऑनलाइन नीलामी में लाखों रुपए कीमत होती है। भारत में सिक्कों का इतिहास मौर्य काल, गुप्त काल और मुगल काल तक जाता है। उस समय के सिक्के सोने, चांदी, तांबे और मिश्रित धातुओं से बनाए जाते थे। ब्रिटिश काल में आधुनिक सिक्कों की ढलाई शुरू हुई और 1947 में स्वतंत्र भारत के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वतंत्र भारत के नोट और सिक्के जारी करना शुरू किए। भारत में स्मारक सिक्के यानी कि कमेमोरेटिव कॉइन्स भी बहुत प्रसिद्ध हैं। ये किसी ऐतिहासिक घटना या महान व्यक्तित्व की याद में जारी किए जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत छोड़ो आंदोलन वाला सिक्का, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मशती पर जारी किया गया सिक्का, महात्मा गांधी के जन्मशती पर जारी किया गया सिक्का, इंदिरा गांधी की तस्वीर वाला सिक्का, सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाला सिक्का और आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जारी किए गए सिक्के बेहद मूल्यवान हैं। ये सिक्के आम प्रचलन में नहीं आते, बल्कि संग्रहकर्ताओं के लिए बनाए जाते हैं। अब सवाल आता है कि इन पुराने नोट और सिक्कों को ऑनलाइन कैसे बेचा जाए। इसके लिए आप अपने पुराने सिक्के या नोट की साफ सुथरी तस्वीर लेकर उन्हें OLX, क्वैकर, इंडिया मार्ट, कॉइन बाजार, eBay या Etsy पर लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सभी ऑनलाइन खरीदार असली नहीं होते, इसलिए केवल प्रमाणित न्यूमिस्मेटिक वेबसाइट या लाइसेंसधारी संग्राहक को ही अपने पुराने सिक्के या नोट बेचें। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि पुराने नोट और सिक्कों की कीमत लाखों में होती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कलेक्टर लोग इन पुराने सिक्कों और नोटों को क्यों खरीदते हैं और इन्हें खरीदकर आगे क्या करते हैं? आज हम आपको इसी सवाल का पूरा जवाब विस्तार से देने जा रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि पुराने नोट और सिक्के केवल धातु या कागज के टुकड़े नहीं होते, बल्कि ये इतिहास के जीवित साक्षी होते हैं। हर सिक्का और हर नोट अपने समय की एक कहानी कहता है। उस दौर की अर्थव्यवस्था, राजा महाराजा, शासन, संस्कृति और तकनीक को दर्शाता है। यही वजह है कि कलेक्टर इन चीजों को केवल खरीदते नहीं, बल्कि उन्हें इतिहास का हिस्सा समझकर संजोते हैं। अब बात करें कि ये कलेक्टर इन सिक्कों और नोटों के साथ आगे क्या करते हैं। सबसे पहले वे हर सिक्के या नोट का वैल्यूएशन करवाते हैं। इसके लिए वे न्यूमिस्मेटिक एक्सपर्ट से प्रमाण पत्र लेते हैं। फिर वे इन सिक्कों को या तो अपने निजी संग्रह में रखते हैं या फिर कॉइन फेयर्स, ऑक्शन, म्यूजियम या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे eBay, कॉइन बाजार पर बेचते हैं। कई बड़े कलेक्टर अपने संग्रह से कैटलॉग और पुस्तकें भी प्रकाशित करते हैं, जिनसे उन्हें प्रतिष्ठा और आय दोनों मिलती है। इस तरह पुराने नोट और सिक्कों का संग्रह केवल व्यापार नहीं, बल्कि इतिहास, कला और निवेश का अनोखा संगम है। यही कारण है कि दुनिया भर में लाखों लोग इस शौक में जुड़े हुए हैं और भारत में भी यह एक उभरता हुआ क्षेत्र बन चुका है। अगर आपके पास भी कोई पुराना सिक्का या नोट है, तो समझ लीजिए आप सिर्फ एक धरोहर नहीं, बल्कि इतिहास का एक अनमोल टुकड़ा संभाल रहे हैं।
और साथियों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास में पुराने नोट और सिक्के हैं तो आप लोग उन्हें बिना रजिस्ट्रेशन फीस फ्री में घर बैठे बेच सकते हैं। अगर साथियों आप लोगों से कोई भी व्यक्ति पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के नाम पर पैसे मांगता है तो उसकी शिकायत आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में पुराने दुर्लभ भारतीय नोट और सिक्के पड़े हैं तो आप उन्हें घर बैठे सेल कर सकते हैं। आपके पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए हमारी टीम आप लोगों के घर पर आएगी। दोस्तों, मैंने आपको पुराने नोट और सिक्कों को बेचने वाली सारी जानकारी तो दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आप पुराने नोट और सिक्कों को नहीं बेच पा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। आपको हमारी इस वीडियो को पूरा देखकर, जानकारी को समझकर आपको हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करना है। कमेंट में आपको सबसे पहले आपके पास जो पुराने दुर्लभ भारतीय नोट और सिक्के पड़े हैं उनकी पूरी डिटेल्स लिखनी है और बाद में आप लोगों को साथ में अपना भी एड्रेस लिखना है, जिससे कि बायर को आपका कमेंट समझ जा सके और वह आपसे सामने से संपर्क कर सके। अंत में यह समझना जरूरी है कि पुराने नोट और सिक्कों का मूल्य केवल पैसे में नहीं बल्कि इतिहास में छिपा होता है। हर सिक्का अपने समय की कहानी कहता है, चाहे वह किसी राजा का शासन हो या भारत की आजादी का दौर। इसलिए अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना सिक्का या नोट है तो उसे सिर्फ एक धातु का टुकड़ा न समझें, बल्कि उसे संभाल कर रखें, क्योंकि हो सकता है वही आपके लिए आने वाले समय में लाखों रुपए का खजाना बन जाए। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि कौन से नोट और सिक्के वैल्यूएबल होते हैं, आपको उनकी क्या कीमत मिलने वाली है और आप उसे घर बैठे हैं ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आज के इस वीडियो में आपको पुराने नोट और सिक्कों की विस्तार से जानकारी देते हैं और बताते हैं कि कौन से नोट और सिक्के सेल होने जा रहे हैं और आपको बदले में कितनी कीमत मिल सकती है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों के पास में ऐसा इंदिरा गांधी की तस्वीर वाला कोमेमोरेटिव कॉइन यानी कि स्मारक सिक्का पड़ा है तो आप लोग इसे बेचकर 2,60,000 रुपए ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके नोट और सिक्के अभी तक नहीं बिके हैं। विशेष रूप से अगर आप लोगों के पास में ऐसे 5 रुपए के इंदिरा गांधी के तस्वीर वाले सिक्के पड़े हैं तो आप लोगों को इस एक कॉइन के बदले में 3,60,000 रुपए मिल सकते। आपके साथ हम कोई स्कैम नहीं करेंगे, फ्रॉड नहीं करेंगे। हम आप लोगों को जो कीमत बताएंगे वह कीमत बिल्कुल देने को तैयार भी हैं। और अगर आप लोग इस कॉइन के बैक साइड से देखेंगे तो एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, एक तरफ भारत दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ है, एक तरफ रुपए लिखा हुआ है। और अगर आप लोग इसे सिक्के पर देखेंगे तो डॉट का मिंट मार्क भी बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा कॉइन है तो आप लोग हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, हम लोग आपके ऐसे सिक्के बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के घर बैठे खरीद लेंगे। या फिर दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में 2 रुपए का ऐसा कॉइन है राष्ट्रीय एकता वाला, इसके नीचे नेशनल इंटीग्रेशनल लिखा हुआ है और इसके ऊपर एक भारत का नक्शा बना हुआ है, एक भारत का झंडा बना हुआ है, 1991 में जारी किया गया एम के मिंट मार्क वाला। अगर आप लोगों के पास में 2 रुपए का ऐसा कॉइन है तो आप लोग इसे बेचकर सच में 2,40,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, भारत इंडिया लिखा हुआ है, बड़ा 2 रुपए भी लिखा हुआ है। अगर ऐसा सेम टू सेम आप लोगों के पास में सिक्का पड़ा है, अगर आप लोगों को धातु पता है तो आप इसको कमेंट कर दें। कमेंट में आप लोगों को इसमें इस जो आपको धातु पता है इसकी धातु लिख दें, इस सिक्का किस वर्ष में जारी किया है ये लिख दें, इसके नीचे मिंट मार्क किसका बना है ये लिख दें, कितने रुपए का सिक्का है, ये सारी जानकारी आपको कमेंट में बता देनी है। उसके बाद आप लोगों को अपना भी एड्रेस लिखना है जिससे कि बायर को पता चल सके आपके कमेंट का और आपके नोट और सिक्के खरीद सके। और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दें। अगर आप लोगों के पास में ऐसा एक आना का सिक्का पड़ा है तो आप लोग इसे बेचकर 2,30,000 रुपए कीमत ले सकते हैं। 1954 में ये सिक्का जारी किया गया था। इसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो एक अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे स्टार बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा सेम कॉइन है तो आप लोग इस कॉइन को बिना किसी रजिस्ट्रेशन फीस के हमारे को सेल कर सकते हैं और आप लोग बदले में बहुत ही अच्छी कीमत भी ले पाएंगे।
या फिर आप लोगों के पास में ऐसा 200 रुपए का नोट पड़ा है जिसके ऊपर अगर आप लोग सीरियल देखेंगे तो 786 की सीरियल है, यानी कि 786 आ रहा है। अगर आप लोगों के पास में ऐसा नोट है तो इस नोट को रेयर माना जाएगा और 2,50,000 रुपए आपको इसकी कीमत मिल सकती है। सबसे पहले इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, बीच में 200 रुपये लिखा हुआ है। मैं धारक को 200 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, इस पर लिखा हुआ है। और गवर्नर शक्तिकांत दास जी के सिग्नेचर वाली नोट होनी चाहिए, अदरवाइज दूसरी कोई भी नोट रेयर नहीं है। अगर आप लोगों के पास में गवर्नर शक्तिकांत दास के सिग्नेचर वाली 200 रुपए की 786 के सीरियल वाली नोट है तो आप लोग इसे आसानी से सेल कर सकते हैं। मैं जो आपको नंबर दे रहा हूँ उस पर फोटो भी भेज सकते हैं। या फिर आप लोगों के पास में 1 रुपए की ऐसी नोट पड़ी है तो मोदी सरकार का बहुत ही बड़ा नियम निकला है जिसमें कि आप लोग इस नोट को बिना रजिस्ट्रेशन फीस रियल बायर को बेच सकते हैं। असली बायर के फोन नंबर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। नोट और सिक्के कैसे बेचने हैं, असली बायर आपके घर पर कैसे आएंगे, ये सारी जानकारी अभी आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले ये 1 रुपया का नोट है, इसके ऊपर भारत सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो सीरियल के शुरुआत में स्टार बना हुआ है। अगर आप लोगों के पास में स्टार की सीरियल वाली नोट है तो 2,90,000 रुपए कीमत आपको मिलने वाली है। 2,90,000 रुपए की कीमत में आप लोग ऐसे 1 रुपए के पेपर वाले नोट सेल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों के पास में ऐसा 500 रुपए का नोट पड़ा है जो कि 2016 में नोटबंदी के तहत बंद कर दिया गया था। अगर आप लोगों के पास में ऐसा नोट है तो आप लोग 3,90,000 रुपए कीमत आसानी से घर बैठे ले सकते हैं। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, 500 रुपए लिखा है। मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है। गवर्नर रघुराम जी राजन के सिग्नेचर वाली नोट है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। अगर आप लोगों के पास में ऐसी सेम नोट है, चाहे नॉर्मल सीरियल की नोट है, तो भी आपको 3,90,000 रुपए कीमत मिलने वाली है। ऐसे नोटों की हमारे पास डिमांड आ चुकी है। अगर आप लोगों के पास में ऐसे एक भी नोट है तो आप इसकी फोटो एक बार हमें जरूर भेजें। या फिर अगर आपको आज इस वीडियो में कोई भी जानकारी समझ नहीं आई है या फिर पुराने नोट और सिक्कों से जुड़ा आपका कोई प्रश्न है, डाउट है, उसको आप अगर लोग हल करना चाहते हैं, आपको कोई भी नोट और सिक्कों से जुड़ा नॉलेज नहीं है या फिर नोट और सिक्के कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, ये पता नहीं है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता दें। आपका जो भी डाउट होगा हम आज इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे और आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। आप लोगों के पास में कौन कौन से नोट और सिक्के हैं ये भी बता दें और साथ में आपको अपना भी एड्रेस लिखना है जिससे कि हमारी टीम आप लोगों के घर पर आकर आपके नोट और सिक्के खरीदेगी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।